आप भी एक युवा हैं और चंद्रशेखर भी एक युवा हैं। इस वक्त जो युवा हैं वह अपने आप को कहीं युवा चंद्रशेखर से जुड़ता हुआ नज़र देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम चंद्रशेखर के साथ खड़े हों। इस वक्त भोपाल में भी रैली हुई थी, पूरे देश के अंदर दिखाई दी थी। तो क्या कहेंगे कि बहुजनों के वोट का बिखराव हो रहा है या एक नई क्रांति के रूप में चंद्रशेखर उभर कर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप उन बच्चों से बातचीत करें, पहली बात तो वो सारे बच्चे अनकैडराइज हैं। 95% बच्चे अनकैडराइज हैं। अनट्रेंड अनकैडराइज सेना से आप कभी युद्ध नहीं जीत सकते। यहाँ पे कैडर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन बच्चों से हम बात करते हैं, मैं भी जाता हूँ गाँव और वो बच्चे भीम आर्मी के बच्चे मेरी खुद मीटिंग कराते हैं। हमने कहा भाई आप तो भीम आर्मी के पद पे हो, आप तो वो हो, जिला अध्यक्ष हो, जिला प्रभारी हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, आप बसपा की मीटिंग क्यों करा रहे हैं? बोले साहब हम समाज के नाम पर तो उसके साथ हैं, लेकिन वोट देने के लिए हम बहन कुमारी मायावती जी के साथ हैं, क्योंकि हमारे फादर ने जो है कोई बहुजन समाज पार्टी को सींचा है। तो हम समाज के नाम पे कोई एट्रोसिटी होती है, कोई मामला होता है तो उसमें तो हम साथ चले जाएंगे, लेकिन वोट हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरे रिश्तेदार, हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट डालेंगे। तो पॉलिटिकली एक्सेप्टेंस बहुत बाद में मिलती है। अब जो सोच रहे हैं जो हम अभी सोशली एक्सेप्टेंस लेकर के जल्दी से अचीव कर लेंगे, तो बहन जी के रहते हुए सोशली एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलने की। ये बच्चे कुछ होते हैं जो हुड़दंगबाजी वाले होते हैं, वो चले जाते हैं। और उसके अंदर भी अगर आप देखें, मैं जब भीम आर्मी के मेरे कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, उनके पास जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास में पैसा पहुंचता है ना, ऐसे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के पास पैसा पहुंचता है। ऐसा चल रहा है। गाड़ी के पैसे अलग पहुंचेंगे, महीने के काम करने के लिए पैसे अलग पहुंचेंगे। तो जो आदमी इतना पैसा, कितने करोड़ रुपया पर मंथ खर्च कर रहा हो, इसका मतलब वो कांग्रेस भाजपा से इन्फ्लुएंस में है। तो जो दूसरी पार्टी से इन्फ्लुएंस में है वो व्यक्ति कभी ना कभी चोट खा जाएगा। और आपने देखा होगा अभी उन्होंने उसमें दिया, क्या बोलते हैं, वो जो अभी विधानसभा में चुनाव जो हुआ खतौली का, उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे कहने से वहाँ वोट कास्ट हुआ है, मेरे समाज का बिरादरी का कास्ट हुआ है। लेकिन अब क्या होगा, गठबंधन में उसको लिया तो मरेगा, नहीं लिया तो मरेगा। लिया तो क्या केतली से लड़ेगा या उससे लड़ेगा, अपनी साइकिल से लड़ेगा? अगर साइकिल से लड़ेगा तो उसमें चला गया और चल गया। केतली से लड़ेगा, कोई वोट नहीं देगा। तो इस हिसाब से उसको चारों तरफ से वो फंस चुका है भाई वो, और वो कहीं ना कहीं चोट खाएगा। और अभी बहन जी के रहते हुए नेता बनने का प्रयास करेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। समाज ये कहता है अगर वो भीम आर्मी को बनाए रखता तो एक बार को समाज अपनी स्वीकृति दे सकता था, लेकिन उसने जो पार्टी बनाई है उसकी वजह से समाज में रुष्टा है। आप भी एक बार चंद्रशेखर के मंच पे नज़र आए थे, दिल्ली के अंदर कार्यक्रम था, बड़े मंच पे आप नज़र आए थे। क्या लगता है कि अगर चंद्रशेखर भाई आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको आगे बुलाते हैं, तो क्या दोनों जयप्रकाश, डॉक्टर जयप्रकाश और चंद्रशेखर मिलकर इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? क्या कहेंगे आज़ाद समाज पार्टी को? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जब तक वो सोशल मूवमेंट था, सोशल एक्टिविटी करते थे, तब तक मैं गया। और जब से मुझको ये आभास हुआ कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तब मैं नहीं गया। तो जितने भी सामाजिक संगठन अगर वो बसपा के पक्ष में अपनी बात रखते हैं, क्योंकि मैं जेल में मिलने गया था भाई से उससे, तो उन्होंने खुद कहा था कि हम बसपा के पक्ष में हम लोग काम करेंगे। तो जो बसपा के पक्ष में जो भी संगठन काम करेगा उसके मंच पर जाने के लिए मैं तैयार हूँ, वहाँ पर जाकर अपनी बात रखने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जब से उसने अपनी पार्टी बनाई तब से मुझसे आउट हो गई। भविष्य के अंदर कोई विचार है आपका, कोई पार्टी संगठन बना के कहीं और जाने का? नहीं, देखिए अलग कहीं जाने की बात तो ये रही, मैंने बहन जी से कहा था, जब बहन जी ने हमको पार्टी से निकाला था, जब मैं कोठी में आखिरी बार मुझको बुलाया था 17/7 को 2018 को, तो मैंने कहा था बहन जी 15 दिन अजमा लेना, 15 महीने अजमा लेना, 15 साल अजमा लेना, मैं आपके लिए ही आखिरी सांस तक काम करता हुआ मिलूंगा। आपको अकेला व्यक्ति मैं ऐसा मिलूंगा जो मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। क्योंकि धर्मवीर सिंह अशोक साहब ने जो है, जब बहन जी ने कहा था कि अशोक भाई बताइए लड़का कैसा है, तो अशोक साहब ने कहा था कि बहन जी इसके पैर के नाखून से लेकर सर से बाल तक की मेरी गारंटी है, ये लड़का कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो मैंने ये कसम खाई है, मैं बहन जी को कभी धोखा नहीं दूंगा, आखिरी सांस तक बहन जी के लिए काम करता रहूंगा। सर क्या कारण है कि इस वक्त जो है दोनों पार्टियां बड़ी अच्छे से चलने लग रही हैं, तो क्या बहुजनों को ताकत मिलेगी या बहुजन कमजोर हो जाएंगे, क्या कहेंगे? कौन सी पार्टी में? दो आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी। देखिए आज़ाद समाज पार्टी की पहली बात तो बार बार बात करना उचित नहीं है। अगर हम आपने बात ये छेड़ भी दी है तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपको वोट कितना मिला है।
जिसको अभी पिछले चुनाव में मुझे लगता है आधा % भी वोट नहीं मिला। जहाँ पर तुमने 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए खर्च करके तुम हेलीकॉप्टर से गए, वहाँ पर 50-50 60-60 200 250 वोट मिली हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस बहुत बाद में मिलेगी, इतना आसान नहीं है। उससे पहले आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं मूवमेंट का सबसे बड़ा हितैषी हूँ। तो उसकी तरफ जब वोट जाएगा ही नहीं तो बसपा का नुकसान क्या होगा? बसपा का नुकसान नहीं हो सकता। जयप्रकाश जी, क्या कारण है कि इस हाथी की ताकत बहुजन समाज के लोगों को नजर नहीं आती है? देखिए, हाथी की ताकत तो इसलिए तो साहब कांशीराम जी ने इसका नाम रखा, चुनाव चिन्ह लिया हाथी। हाथी को खुद नहीं पता होती अपनी ताकत का, खुद उससे पीछे कान लगे होते हैं। लेकिन जब उसको आभास होता है, कभी ऐसे कोई घटना घटती है, आभास होता है, तो वो ट्रेन के डिब्बे से टकरा जाता है। तो इसलिए जब आभास होगा, आज देखिए, आज ओबीसी समाज के लोग उसी बात को कह रहे हैं जो कभी मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहलवाना शुरू किया था। आज सब वो कह रहे हैं कि हमको रामचरितमानस नहीं चाहिए, हमें आपके इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है? आपका मूवमेंट सही दिशा में चल रहा है। ओबीसी समाज में असंतुष्टि व्याप्त हो चुकी है। ये असंतुष्टि ही मूवमेंट को खड़ा करने का एक सबसे बड़ा रास्ता होता है। तो 100% उम्मीद है कि फिर से हाथी की ताकत का अंदाज़ा होगा और ये समाज फिर से जुड़ करके फिर से बसपा की तरफ आएगा। हाँ, बसपा की तरफ आएगा। लेकिन जैसे आपने ओबीसी समाज की बात करी, ओबीसी का नेतृत्व जो है समाजवादी पार्टी करती है, तो क्या लगता है कि चंद जो इस वक्त है बहनजी या अपने ओबीसी समाजवादी पार्टी की तरफ लोग जाना पसंद करें? क्या कहेंगे सीधा? देखिए, ओबीसी समाज का नेतृत्व नहीं करती है समाजवादी पार्टी, वो तो खुद ओबीसी समाज से हैं, यादव समाज से, तो इसलिए वो उसका नेतृत्व नहीं करती। नेतृत्व जो है बहन जी करती हैं। कोई किसी को अपना नेता मान ले, वो उसके पार्ट का हिस्सा है। लेकिन कोई उसके बारे में अच्छा सोचे, वो हमारे पक्ष का हिस्सा है। तो जो नेतृत्व जो करती है, जो सही गलत डिसीजन लेती है, ये तो वही समाजवादी पार्टी है जिसने आरक्षण के बिलों को फाड़ा था। तो हम कैसे माने कि वो उसकी नुमाइंदगी करती है? तो वो नेतृत्व नहीं करती, वो उससे संबंध रखते हैं ओबीसी समाज से। तो ओबीसी समाज का जो नेतृत्व है वो बहुजन समाज पार्टी करती है, पहले से करती आई है। ये मूवमेंट्स के पहले से हमारे महापुरुष देखिए, वो अधिकांश ओबीसी समाज के हुए हैं। मैं चलते चलते आखिरी सवाल रखूँगा। पूरे देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो पूरे देश के इस वक्त 85% जिन्हें आप काउंट करते हैं, उन बहुजन समाज के लोगों को 2024 के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज मान्यवर साहब कांशीराम जी का 89वां जो है आज जन्मदिन है। 1934 में साहब पैदा हुए, जिन्होंने सोती कौम को जगाने का काम किया, कम MP MLO की सरकार बनाने का काम किया, राजघराने से निकाल के राजनीति को गलियारों में पहुंचाने का काम किया, और जो साहब कांशीराम जी ने वचन दिए समाज को, उन सबको निभाने का, उन सबको पूरा करने का काम किया। तो मैं ऐसे में सभी से निवेदन करता हूं कि आज मान्यवर साहब कांशीराम जी के जन्मदिन पर आप सभी नौजवान साथी सभी लोग इस बात का दम भरें कि हमको बहुजन समाज पार्टी को फिर से खड़ा करना है, इस मूवमेंट को फिर से खड़ा करना है। जो नई पार्टी बन रही हैं उनके पक्ष में हमको जो है बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना है। अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करके इस मूवमेंट को, मान्यवर साहब कांशीराम जी को अपनी जो है श्रद्धांजलि देनी है। ऐसे मैं पूरे देश के लोगों से, विदेश के लोगों से सबसे निवेदन करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।